हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारे क्लास का डे 9 एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्टूरिंग। तो आज हम कॉन्टूरिंग सीखने वाले हैं एंड आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो क्लासेस है ये फ्री सर्टिफिकेट क्लास है। सर्टिफिकेट के लिए आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना है ये आपको डे 1 की वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको भी जाकर के आपको देखना है, तभी जाकर के आपको कॉन्टूरिंग क्या है, क्यों करना है, ये सब समझ आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कॉन्टूरिंग क्यों करनी होती है, कॉन्टूरिंग क्या है, कॉन्टूरिंग करनी कैसे है, कॉन्टूरिंग करने के फ़ायदे क्या है एंड एवरीथिंग हम इस क्लास में सीखेंगे। फेस शेप को हम जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं हम फेस शेप्स के बारे में। तो आपने देखा ही होगा कि हमारा सबका ना एक फेस शेप होता है। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है एंड काफ़ी लोगों को पता होता है। जैसे कि मेरा जो फेस शेप है इसमें से ओवल है, यानी कि मेरा जो फेस शेप है वो ओवल है। तो मुझे कैसे पता चला, तो यहाँ पर एक बहुत सीधी सी एंड सिंपल सी चीज़ होती है कि ओवल फेस में ना फोरहेड ब्रॉड होता है एंड माथा जो होता है ना वो बाहर निकला हुआ होता है एंड जो जॉ लाइन होती है वो सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि हमारा जो फेस शेप है वो ओवल है। स्क्वायर फेस शेप कैसे पहचाने, तो हमारा जो फेस होता है ना वो स्क्वायर की तरह ही नज़र आता है। तो इस तरीके से राउंड फेस, एकदम गोल हमारा फेस होता है कि हमारा जो फोरहेड होता है वो भी एकदम नॉर्मल होता है एंड हमारे चिक्स ऊपर होते हैं एंड ऑल मतलब पूरा गोल होता है। तो ऐसा होता है। तो मैं आपको ना फेस शेप के पहले नाम बता देती हूँ एंड देन पिक्चर की हेल्प से मैं आपको समझाने की भी कोशिश की है। कुछ नाम स्क्वायर, ऑब्लोंग, ट्रायंगल, राउंड, ओवल, डायमंड, पियर, रेक्टेंगल, हार्ट एंड इनवर्ट, ये सारे फेस शेप्स के नाम हैं। तो आपको पता है इनमें से आपका जो फेस शेप है वो कौन सा है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। आज के लिए आपके लिए सवाल यही है कि आपका जो फेस शेप है वो क्या है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझाती हूँ कि मतलब फेस शेप एक्चुअल में होते कैसे एंड हमें जानना कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पर ये जो फेस शेप है ये स्क्वायर है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है इनकी जो सारी लेंथ होती है ना, मतलब जॉ लाइन की लेंथ एंड फोरहेड की लेंथ, ये एकदम सेम होती है, स्क्वायर। उसके बाद आता है राउंड फेस। तो इसमें पूरा जो फेस होता है वो एकदम राउंड होता है। पियर जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगी तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ऑब्लोंग फेस क्या होता है, इसमें हमारा जो फेस होता है ना वो एकदम लंबा सा होता है, मतलब हमारा फोरहेड भी लॉन्ग होता है एंड हमारा फेस का जो शेप है वो एकदम लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओवल। तो ये है मेरा फेस शेप कि मेरा जो फोरहेड है वो ब्रॉड है, बाहर निकला हुआ है एंड जॉ लाइन जो है वो एकदम सॉफ्ट होती है। फिर आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि इस तरीके का हमारा फेस का स्ट्रक्चर होता है। जो ट्रायंगल शेप होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो ये फोरहेड की लेंथ होती है ना ये बड़ी होती है एंड ये जो जॉ लाइन वाला एरिया होता है ये ट्रायंगल शेप की तरह होता है। उसके बाद आ जाता है डायमंड शेप। तो इसमें क्या होता है कि डायमंड जिस तरीके से हमारा होता है ना उस तरीके का शेप इसका होता है कि हमारा जो फोरहेड है वो एंड जो नीचे का जॉ लाइन वाला एरिया होता है वो एक सा होता है। उसके बाद आता है हार्ट। तो हार्ट शेप को पहचानना तो बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें ना बहुत सिंपल होता है कि हमारा जो फोरहेड होता है ना वो हार्ट की शेप में होता है एंड जो इधर होता है जॉ लाइन वाला एरिया वो एकदम दिल के आकार का होता है, ठीक है। हमने पूरी ही फेस शेप्स को देखा है, ठीक है। तो अब इसमें से आपका कौन सा फेस शेप है आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ये बस नॉलेज के लिए हमें पता होनी चाहिए कि हमारा फेस का शेप स्क्वायर है, ऑब्लोंग है, ओवल है, राउंड है या फिर पियर है, क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ के ज़रिए समझाती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्क्वायर फेस शेप है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो फोरहेड है एंड ये एकदम मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। राउंड फेस शेप तो देख ही सकते हो कि इनका एकदम पूरा फेस ना गोल होता है। उसके बाद ऑब्लोंग, तो इसमें फेस लंबा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हार्ट। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर ये हार्ट की शेप में हमारा फोरहेड बना होता है एंड ये जो एरिया होता है ये एकदम दिल की तरह बना होता है, ठीक है। तो ये होता है हार्ट शेप। उसके बाद डायमंड में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो फोरहेड एंड जो नीचे वाला जॉ लाइन वाला एरिया होता है वो एकदम डायमंड की शेप में नज़र आता है। उसके बाद ये ओवल। तो ये है मेरा फेस का शेप, कुछ इस तरीके से ही है कि मेरा भी फोरहेड इसी तरीके से ब्रॉड है एंड बाहर निकला हुआ है एंड जो जॉ लाइन है वो एकदम सॉफ्ट है। ये होते हैं हमारे फेस के शेप। अब यहाँ पर ये जो फेस का शेप है ये कौन सा है, ये पियर है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इनका जो फोरहेड है वो थोड़ा सा छोटा होता है एंड ये जो एरिया होता है ना, जो जॉ लाइन होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है पर बाहर निकली हुई होती है। तो ये होता है पियर शेप, ठीक है। उसके बाद इसे भी हम पियर शेप ही कहेंगे क्योंकि आप देख सकते हो ये भी एक पियर शेप ही है।
तो इस तरीके से होते हैं, इजीली समझ आ जाता है कि आपका फेस का जो शेप है वो क्या है, कैसा है, ठीक है। फेस शेप अगर पता है तो हम इजीली कॉन्टूरिंग कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी पता ना तो भी हम कॉन्टूरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है बेसिकली कॉन्टूरिंग में, जो हमारा ज़्यादा वाला एरिया होता है हमें उसे हाइड करना होता है, यानी कि कट करना होता है, बस यही कॉन्टूरिंग में होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये एक फेस का शेप है, अब ये पियर फेस का शेप है, ठीक है। तो अब इसमें अगर इनके ऊपर कॉन्टूरिंग अच्छी लगती होंगी तो ही हम कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेकअप में ही है, बट इन्होंने बहुत हेवी कॉन्टूरिंग नहीं करी है, बहुत ही नेचुरल एंड सटल सी कॉन्टूरिंग उनकी हुई है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कॉन्टूर सूट नहीं करता है एंड काफ़ी लोग कॉन्टूरिंग के बाद अच्छे दिखते हैं, है ना, विदाउट कॉन्टूरिंग। जैसे कि मैं खुद की बात अगर कहूँ तो मैं अगर थोड़ा सा फोरहेड को कॉन्टूर करूँ एंड थोड़ा सा नोज़ को कॉन्टूर कर लूँ तो मैं बाकी पूरे फेस को कॉन्टूर मैं नहीं करना पसंद करती, क्योंकि मुझे कॉन्टूरिंग नहीं पसंद है। तो इसी तरीके से ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों को कॉन्टूरिंग पसंद होती है एंड कुछ लोगों को नहीं होती है, ठीक है, एंड कुछ लोगों पे सूट करती है एंड कुछ लोगों पे नहीं करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि हमें कॉन्टूरिंग में सिखाया जाता है कि फेस शेप के अकॉर्डिंग ही हमें फेस को कट करना होता है, तो ऐसा नहीं है। अब पेयर में क्या होता है कि हमारा फेस तो भले ही स्क्वायर शेप का हो, लेकिन कभी कभी हमारी जो नोज़ है वो एकदम शार्प होती है, तो क्या अब हम उस नोज़ को भी कंट्रोल करेंगे? नहीं, कुछ कुछ एरियाज़ को कट करना होता है, कुछ कुछ एरियाज़ को नहीं करना होता है, तो ये होता है मतलब कॉन्टूरिंग, ठीक है। तो ये फेस शेप जानना सिर्फ एक नॉलेज के लिए था, इससे ज़्यादा आपको फेस शेप मतलब एकदम पता ही होनी चाहिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप बिना फेस शेप को जाने भी कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पिक्चर में आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर एक ड्राइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोस्टली टाइम पे फोरहेड को कॉन्टूर करते हैं। अब अगर किसी का फोरहेड छोटा है तो क्या हम उसमें कॉन्टूरिंग करेंगे? नहीं, जब फोरहेड ब्रॉड है तभी आपको कॉन्टूरिंग करके उसे थोड़ा सा हाइड करना है, छुपाना है। बाद यहाँ पर जॉ लाइन, अगर किसी की जॉ लाइन बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना, किसी किसी की जॉ लाइन बहुत ब्रॉड होती है तो हमें उसे कट करना है। अदरवाइज़ ऑब्लोंग फेस की तरह अगर सॉफ्ट जॉ लाइन है तो फिर ज़रूरत नहीं है उसे कट करने की, ठीक है। मतलब ये जॉ लाइन, सॉरी मैं चिक बोन्स आपको बता रही हूँ, ये जॉ लाइन, ठीक है। उसके बाद चिक बोन्स, तो अगर आपके चिक बोन्स बहुत ज़्यादा मतलब आपके गाल फुले फुले से है तो फिर आप थोड़ा सा आपके चिक बोन्स को इन्हांस करने के लिए यहाँ पर भी कॉन्टूरिंग कर सकते हो। एंड अगर आपकी नोज़ जो है वो थोड़ी चपटी सी है मेरी तरह तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कॉन्टूर, तो इसमें बस इतना ही होता है। बेसिकली हमें यहाँ क्या करना पड़ता है कि आपको अगर फेस शेप के नाम नहीं पता ना तो चल जाता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फेस के शेप्स के नाम पता है तो ही आप कॉन्टूरिंग कर सकते हो, नहीं। आप अगर आपके क्लाइंट को सामने से देख रहे हो या फिर आप खुद को मिरर में देख रहे हो तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि ये मेरा फेस का शेप है। बस आपको ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये सिर्फ नाम पता होगे ना तो आप ईजिली समझ जाओगे, क्योंकि आपको पता है ना स्क्वायर कैसा होता है, राउंड कैसा होता है, पियर कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, हार्ट कैसे होता है, डायमंड कैसे होता है, हम सबको पता है कैसे होते हैं ये। तो हम ईजिली खुद को मिरर में देख के हमारे फेस के शेप को जान सकते हैं। एंड अगर आपकी ब्राइड है या फिर आपके कोई भी क्लाइंट है तो उन्हें भी आप देख के ही समझ सकते हो कि इनका हमें ये एरिया कट करना है, ठीक है। कॉन्टूर का मतलब ये होता है कि पूरे फेस को कॉन्टूरिंग करना ज़रूरी नहीं होता है, जो भी एरिया बड़ा होता है ना उसे हमें कट करना होता है, ठीक है। मतलब अब कट करने का मतलब कॉन्टूरिंग करना होता है, ठीक है, ताकि वो बड़ा दिखे ना एंड वो थोड़ा हाइड हो जाए एंड एक शार्पनेस एंड हमारा जो फेस है उसकी फीचर्स इन्हांस हो जाए, ठीक है। यही कॉन्टूरिंग का काम है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और जानेंगे, मैं आपको आगे ड्राइंग की हेल्प से भी समझाऊंगी एंड जब मैं खुद आपको प्रैक्टिकली क्लास में समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ कॉन्टूरिंग। तो आपको समझ आ गया ना कि फेस शेप जानना ज़रूरी नहीं है, आप मिरर के सामने या फिर आपकी ब्राइड्स को सामने से देख के समझ सकते हो कि इनका फेस का शेप क्या है। और अगर आपको वो भी नहीं समझ आ रहा है तो आपको किस एरिया को कट करना है वो आपके फेस को देख के ही समझ आ जाता है। अगर फोरहेड बड़ा है तो फोरहेड को करो, अगर जॉ लाइन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसको हल्का सा करो, अगर नोज़ थोड़ी सी चपटी सी है एंड बड़ी है तो उसे छोटा कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम व्हाट इज़ कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग क्या है? तो कॉन्टूरिंग एक मेकअप टेक्निक है जिससे हम हमारे फेस के शेप को एनहांस करते हैं एंड डिफाइन करते हैं। यानी कि बेसिकली क्या है इसका मतलब कि कॉन्टूरिंग से ना हम हमारे फेस को शार्प दिखा सकते हैं, ठीक है, एंड छोटा दिखा सकते हैं। हमारे जो फेशियल फीचर्स होते हैं उनको डिफ़ाइन करता है एंड फेस के कुछ पार्ट्स को हाईलाइट करता है, उसके बाद फेस के कुछ पार्ट्स को हाइड भी करता है। मतलब यहाँ पर ये कॉन्टूरिंग जो है वो हाईलाइट भी करता है एंड हाइड भी करता है। हाइड का मतलब होता है कि छुपाना, ठीक है। एंड सबसे मेन चीज़ कि कॉन्टूरिंग का फ़ायदा यही होता है कि हमारा जो फेस है वो स्लिम दिखाता है। तब कॉन्टूरिंग का काम होता है हमारे फेस को स्लिम एंड डिफाइन दिखाने का, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ कि अगर कोई ऐसी ब्राइड है जिनका फेस एकदम राउंड है एंड मतलब चबी चबी सा फेस है तो उनके फेस पे हमें
पूरे एरिया पे हल्की हल्की सी कॉन्टोरिंग करने की नीड होती है, क्योंकि उनका फेस एकदम चबी चबी सा होता है, तो हल्की सी कॉन्टोरिंग की नीड वहाँ पे पड़ती है। कॉन्टोरिंग एरियाज़ कौन से होते हैं, तो मोस्टली टाइम पे हम हमारे नोज़ को कॉन्टोर करते हैं, हमारे जॉ लाइन को कॉन्टोर करते हैं, फोरहेड को करते हैं एंड चिक बोन्स को करते हैं। ये हम एकदम स्पेसिफिक एरियाज़ है जहाँ पे हम मोस्टली कॉन्टोरिंग करते हैं। बट अब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि किसी की नोज़ एकदम शार्प होती है तो हमें वहाँ कॉन्टोरिंग की नीड नहीं पड़ती है ना। किसी की जॉ लाइन एकदम परफेक्ट होती है तो फिर हम वहाँ क्यों करेंगे। तो आपको बेसिकली कॉन्टोरिंग में करना यही है कि जो भी फेस का शेप आपको ज़्यादा दिख रहा है वहाँ आपको कॉन्टोरिंग करके उसे कट करना है, ताकि वो एक अच्छी शेप में नज़र आए। तो ये होता है कॉन्टोरिंग। मैंने आपको काफ़ी टाइम अब कॉन्टोरिंग को रिपीट कर दिया कि ये होता है। अब होप्स हो कि आपको समझ आ गया हो, ठीक है। अब कॉन्टोरिंग के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, तो क्रीम कॉन्टोर होता है, उसके बाद पाउडर कॉन्टोर होता है, ब्रॉन्ज़र, हाइलाइटर, कॉन्टोरिंग ब्रशेस, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके के होते हैं क्रीम कॉन्टोर, ये होते हैं क्रीम कॉन्टोर, ठीक है। ये हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से करना है। पाउडर कॉन्टोर जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है। इस तरीके के होते हैं पाउडर कॉन्टोर। तो ब्रॉन्ज़र एंड कॉन्टोर में क्या डिफरेंस है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी आपको क्या यूज़ करना चाहिए तो ये आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्टोरिंग के टाइप्स कितने होते हैं, एक होता है क्रीम कॉन्टोर जो कि मैंने अभी आपको दिखाया ये, उसके बाद पाउडर कॉन्टोर मैंने अभी आपको दिखाया, एंड ब्रॉन्ज़र वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर स्किन टोन के हिसाब से कॉन्टोर चूज़ करने होते हैं। अब यहाँ पर फेयर स्किन है तो फेयर स्किन पे हम जो कॉन्टोर्स है वो लाइट टू मीडियम कलर चूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि ये जो एक लाइट कलर है ये इस तरीके का कॉन्टोर हम यूज़ कर सकते हैं फेयर स्किन पे। उसके बाद मीडियम स्किन पे हम मीडियम कलर यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये एक मीडियम कलर आप देख रहे हो ये। उसके बाद आता है डार्क स्किन, तो डार्क स्किन पे मतलब यानी कि डस्की स्किन पे हम डार्क कलर यूज़ करेंगे, मतलब जो ब्राउन कलर वगैरह होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के कॉन्टोर हमें स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ करने होते हैं। अब स्किन टाइप जानते हैं कि ड्राई स्किन पे हम क्रीम कॉन्टोर करते हैं, ये हमने सीखा था हमारी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में, कि ऑयली स्किन के लिए पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन पे हम बोथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताती हूँ, ये तो हमने बस लिखा है, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे आप क्रीम कॉन्टोर किसी भी स्किन पे यूज़ करो, चाहे फिर वो ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, तो आपको उसे पाउडर कॉन्टोर के साथ लॉक करना ही करना है, ठीक है। पाउडर कॉन्टोर यूज़ करना चाहते हो तो फिर वो भी चल जाता है। कॉन्टोरिंग के जो टूल्स है वो कौन से है ना। ब्रश के साथ हम कॉन्टोर कर सकते हैं, उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं एंड फिंगर टिप की हेल्प से भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर मैं कुछ ब्रशेज दिखा देती हूँ जो आपको थोड़ा ईजी हो जाए। तो ये होता है हमारा कॉन्टोरिंग ब्रश, तो आपको इसका शेप देख के ही समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। इसके साथ हम हमारे फोरहेड को, हमारे जॉ लाइन को एंड हमारे चिक बोन्स को कॉन्टोर कर सकते हो। हमें कॉन्टोरिंग करते वक्त कुछ इस तरीके से ब्रश को पकड़ना होता है। अब नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए क्या हम इतना बड़ा ब्रश यूज़ करें, तो ब्लेंडिंग के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जब हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है तो लाइन एकदम शार्प ड्रॉ करनी होती है, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके के ब्रशेस यूज़ करना है। आप ये ब्रश ले सकते हो अगर आपको इससे पॉसिबल होता हो, तो आपको इस तरीके से इसे पकड़ना होता है, ठीक है। एंड देन हमें एक लाइन क्रिएट करनी होती है हमारे नोज़ पे, ठीक है। अगर आपको उससे पॉसिबल ना हो तो फिर आप इस तरीके की जो छोटे छोटे ब्रशेस आते हैं ना वो ले सकते हो एंड ईजीली आप एक शार्प लाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो आजकल कॉन्टोरिंग उतना ज़्यादा कोई करता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना बहुत सॉफ्ट कॉन्टोरिंग पसंद आती है, मतलब जो होती है ना कि एकदम हल्की सी कॉन्टोरिंग होती है वो पसंद आती है। क्योंकि मोस्टली पीपल्स ऐसे होते हैं कि सबको ही अपने अपने जो फीचर्स है, वो जो नेचुरली फीचर्स है उन्हें ही देखना पसंद होता है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोग पसंद करते भी हैं एंड काफ़ी सारे लोग नहीं भी करते हैं कॉन्टोरिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, तो आपको समझ आई या नहीं मुझे कमेंट में आपको बताना है कि कॉन्टोरिंग क्या है। आपको फेस शेप्स को याद रखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपको फेस के शेप्स को मतलब आपको हर किसी का फेस का शेप पता होना ज़रूरी नहीं है। आप आपकी क्लाइंट्स को अगर सामने से देख रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको उनके किस एरिया को कॉन्टोर करना है एंड किस एरिया को नहीं करना है। एंड आजकल काफ़ी सॉफ्ट कॉन्टोरिंग लोग पसंद करते हैं, हेवी कॉन्टोरिंग किसी को भी पसंद नहीं आती है, बट हमें तो दोनों ही आनी चाहिए, है ना। तो ये होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ड्राइंग की हेल्प से थोड़ा सा समझाती हूँ कि ये हमारे होते हैं कॉन्टोरिंग एरियाज़, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर फोरहेड बहुत बड़ा, जैसे कि मेरा फोरहेड अगर आपने देखा हो तो थोड़ा सा ब्रॉड है, तो आपको थोड़ी हेवी कॉन्टोरिंग आपके फोरहेड पे करनी है। अगर आपके जो चिक्स बोन है ये ऊपर बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी हेवी कॉन्टोरिंग करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर देखो मैंने जॉ लाइन में एकदम सॉफ्ट कॉन्टोरिंग करके रखी हुई, क्योंकि जो जॉ लाइन है वो एकदम सॉफ्ट है। एंड ये जो एरिया है हमारा
ये थोड़ा सा नीचे निकला हुआ होता है, तो हल्का सा यहाँ कॉन्टूर करना है। अब नोज़ को कॉन्टूरिंग करने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि नोज़ अगर आपकी ब्रॉड है या फिर फैली हुई है तो ही आपको कॉन्टूर करना है। अगर शार्प है तो बहुत हल्की सी पाउडर कॉन्टूर आप कर लो, या फिर जब हम लूज़ पाउडर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना तो अपने आप एक शैडो क्रिएट हो जाती है हमारी। आप देख सकते हो कि मैंने नोज़ को कुछ इस तरीके से कॉन्टूरिंग किया, तो इसी तरीके से हमें कॉन्टूरिंग करना होता है हमारे फेस को, ठीक है। जो भी एरिया आपको बड़ा लगता है बस उसे आप कॉन्टूर करते जाओ, यानी कि कट करते जाओ। इसमें काफ़ी सारे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि पहले फेस के शेप सिखाते हैं, देन उसके बाद बताते हैं कि स्क्वायर फेस को यहाँ से कट करना, यहाँ से कट करना। इतना डीपली जाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब हम क्लाइंट को सामने से देख के अगर समझ रहे हैं कि हमें क्लाइंट के इस शेप को कट करना है तो दैट्स इट। फिर और क्यों हम इतना मतलब खुद के दिमाग पे प्रेशर डालें, है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो मैं आपके दिमाग पे भी प्रेशर नहीं डालना चाहती एंड खुद के भी नहीं। तो मैंने जो सीखा है, मैंने जो समझा है वही मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि काफ़ी सारे लोग ना कॉन्टूर एंड ब्रॉन्ज़र में ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पता ही नहीं होता है कि ब्रॉन्ज़र क्या होता है एंड कॉन्टूर क्या होता है। बहुत सारे यूट्यूब पे लोग ये कहते हैं कि दोनों ही सेम होते हैं, बट नहीं, दोनों सेम नहीं होते हैं। हाँ, उनका कलर सेम होता है, बट जो ब्रॉन्ज़र होते हैं ना वो फेस को नेचुरल ग्लो एंड वार्मथ देता है, ठीक है, एंड उसके बाद कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करता है, फेस को यूथफुल लुक देता है। ये काम है ब्रॉन्ज़र का, ठीक है। मतलब ब्रॉन्ज़र का काम फेस को कट करना, जिस तरीके से कॉन्टूरिंग में हम फेस को कट करते हैं या फिर हमारे फेस को शार्प दिखाते हैं, ये ब्रॉन्ज़र का काम नहीं है। ब्रॉन्ज़र का काम बस इतना ही है कि वो आपके फेस को एक नेचुरल ग्लो देगा, कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करेगा और फेस को यूथफुल लुक देगा, ठीक है। अब वहीं कॉन्टूर का जो काम है वो क्या है, तो मैं इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन बता रही हूँ कि क्या फ़र्क है, ठीक है। तो कॉन्टूर जो होता है वो हमारे फेस को डिफ़ाइन करता है, फेस के कुछ हिस्सों को हाईलाइट करता है। उसके बाद फेस के मतलब कुछ जो एरियाज़ होते हैं जो कि मैंने आपको कहा कि बहुत ब्रॉड होते हैं या फिर बाहर निकले हुए होते हैं, तो उन एरियाज़ को हाइड करने में, कट करने में हेल्प करता है। फेस को स्लिम दिखाने में हेल्प करता है। अगर आपका फेस चबी सा है तो आपका जो फेस है वो कॉन्टूरिंग के साथ स्लिम नज़र आ सकता है। उसके बाद फेशियल फीचर्स को इन्हांस करता है। ये कॉन्टूरिंग का काम है, ठीक है। ब्रॉन्ज़र का काम एंड कॉन्टूरिंग का काम, दोनों का ही काम डिफरेंट होता है। सो आपको अब समझ आ गया कि कॉन्टूरिंग एंड ब्रॉन्ज़र क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बस ये समझा दिया है। एंड मैंने यूट्यूब पे जब काफ़ी सारी क्लासेस की थी ना तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कॉन्टूरिंग को लेके। तो बट मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से एक खुद का ही एक नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप इस तरीके से ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एंड मैंने काफ़ी टाइम रिपीट किया है, काफ़ी टाइम मैंने अभी मेरी वीडियो में कितनी बार तो भी रिपीट कर दिया होगा कि जो पार्ट बड़ा है उसे हमें कट करना है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड प्रैक्टिकल क्लास में तो मैं आपको जब सिखाऊंगी तो बहुत इजीली सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं भी इसमें समझ आई तो प्रैक्टिकल क्लास में समझ आ जाएगा। और अगर प्रैक्टिकल क्लास में थोड़ी बहुत डाउट्स रह भी जाते हैं तो जब मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ तो उनके फेस पे मैं आपको कॉन्टूरिंग करके दिखा दूँगी, तो तब आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, ताकि वो पॉइंट्स को मैं नोट करके रखूँ एंड जब मैं आगे आपको लुक सिखाऊंगी या फिर मैं प्रैक्टिकल क्लास लूँ तो उसमें मैं वो डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो ये होता है कॉन्टूरिंग एंड इसमें इतना ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपने फैमिली का। एंड आपको क्लासेस कैसी लग रही है वो भी प्लीज़ कमेंट में बताया करो। सो बाय, टेक केयर।